प्रवेश नहीं होता और मन पक्षी जहाँ उड़कर नहीं पहुँच सकता, भटके हुए लोगों ने शून्य में समाधि लगाकर उसकी खोज कर डाली है। पूरी साखी का भाव व्यंग्यात्मक है। जैसे कोई घना एवं भयंकर वन हो, जहाँ सिंह भी प्रवेश न कर सके तथा पक्षी भी उड़कर न जा सके। यदि उसमें कोई मनुष्य पहुँच जाए तो उसकी प्रशंसा है। जहाँ पर जैसे कोई घना जंगल हो, जहाँ सिंह भी ना जा सके, पक्षी भी ना जा सके, ऐसी जगह में अगर कोई मनुष्य पहुँच जाए तो उसकी प्रशंसा है। वैसे मनुष्यों ने ऐसे ऐसे भगवानों, देवताओं, अदृश्य शक्ति के मूर्तिमान रूपों की कल्पना की है। उनके ऐसे ऐसे लोकों की कल्पना की है जो विचित्र है। आप नाना मतों के पौराणिक एवं धार्मिक किताबों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उनके कैसे कैसे देवता हैं, भगवान हैं और उनके कैसे कैसे स्वर्गलोक हैं। उनके ईश्वरों, भगवानों, स्वर्गलोकों के दिव्य भोगों का ऐसा आकर्षक वर्णन रहता है कि साधारण लोगों का ही नहीं, बड़े बड़े समझदारों का मन ललचा जाए कि हम भी उसको पा जाते। यदि उनसे पूछो कि आप लोग ऐसे देवताओं, भगवानों एवं लोगों का पता कैसे पाए, क्या आप लोग वहाँ जाकर देख आए हैं, तो कहते हैं कि हमारे पैगंबरों, सिद्ध पुरुषों ने ध्यान लगाकर समाधि में उनका साक्षात्कार किया है। सो वन कबीरन हीड़िया। कबीरन से क्या अर्थ है? लोगों ने। सो वन कबीरन हीड़िया, शून्य समाधि लगाए। ये पंक्ति उन्हीं तथा कथित पैगंबरों एवं सिद्धों पर व्यंग है। यहाँ कबीरन ग्रंथकार का वाचक नहीं है, किंतु यह शब्द उनके लिए है जो संसार में चतुर लोग हुए हैं और जिन्होंने अपनी सनक में भविष्यवाणियाँ की हैं, अजीब अजीब काल्पनिक बातें की हैं और अपने वाक्य जाल में आकाश पताल के कुलावे मिलाए हैं। यदि यह माना जाए कि कबीरन ग्रंथकार का ही नाम है और उन्होंने पद बैठाने के लिए ऐसा कहा है, तो भी मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं है। लोगों को थाली में सामने रखी हुई रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती, किंतु वे मना कल्पित लड्डू खाना चाहते हैं। लोग मानव या प्राणी मात्र में छिपे चेतन रूपी भगवान को नहीं पहचानते और प्राणी मात्र को देवी देवता नहीं मानते जिससे धरती स्वर्ग बन सके। वे मनोराज्य के स्वर्ग बनाते हैं और मनोराज्य के ही देवी देवता तथा भगवान बनाते हैं। इसका फल ये होता है कि उनकी दृष्टि और व्यवहार में न यह पृथ्वी स्वर्ग बन पाती है और न इस पर रहने वाले जीव देवी देवता बन पाते हैं। वे शून्य के देवी देवता तथा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धरती के प्राणी रूपी देवी देवता एवं ईश्वर की हत्या करते हैं। समाधि का अपना सर्वोच्च महत्व है। सच्ची समाधि क्या है शिल्प्रिया? सच्ची समाधि संकल्पों का शून्यत्व है। जब सारे संकल्पों की समाप्ति रूपी समाधि लगती है तब उसमें कुछ प्रपंच का प्रत्यक्षीकरण नहीं रहता, न उसमें कोई देवी देवता दिखता है, न कोई भगवान एवं ईश्वर तथा न कोई स्वर्गलोक। ये सब तो मन का विलास सी है, मन की कल्पना है और वहाँ मन ही नहीं रहता। फिर वहाँ मन का राज्य कहाँ रहेगा? समाधि का अर्थ है सारे संकल्पों का सर्वथा शून्य हो जाना, और संकल्पों के शून्य होने पर रहती है केवल गहरी शांति। वहाँ तो सारे दृश्यों का अंत हो जाता है। कबीर समाना बूझ में जहाँ द्वितीया न आए। वहाँ तो साधक अपने चेतन स्वरूप में लीन होता है, वहाँ द्वैत दृश्य नहीं होता। यदि कोई कहता है कि हमें या हमारे आप्त पुरुषों को समाधि में कोई भगवान, ईश्वर, देवता, स्वर्गलोक दिखाई पड़ा तो उसकी समाधि नहीं, ये क्या है? उसके मन का मनोराज्य है। केवल मन से केवल वो बना के रखे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हम स्वर्ग देखते हैं, वहाँ भगवान है, ईश्वर है, वहाँ भोग की वस्तुएं हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो उसकी समाधि नहीं है, केवल मनो राज्य है। समाधि में केवल स्वरूप स्थिति एवं शांति रहती है।
साहब कहते हैं जय बन सिंह न संचरे, पंछी न उड़ जाए। इसमें सिंह जीववाचक है तथा पंछी मनवाचक है। गुरुआ लोग कहते हैं कि उस भगवान ईश्वर या स्वर्ग लोक में न सामान्य जीव प्रवेश कर सकता है और न मन उसको ग्रहण कर सकता है। वो तो आप्त पुरुषों की शून्य समाधि का ही विषय बन जा पाता है। परंतु ये सब वाक्य जाल की भूल भुलैया है। भूल भुलैया जानते हो? भूल भुलैया कहाँ है? तो कैसे होता है उसमें? तो क्या रहता है उसमें बनाए रहते हैं? तो उसी में सर्कस में देखी हो? अंग्रेज लोग उसमें जब घुसे हैं तो निकल नहीं पाए, उसी में घूमते रह गए। ऐसा बनवाया है बादशाह वहाँ का, ऐसे बना है। तो ऐसे जो संसार है, बाड़ी का जाल है, वो क्या है? भूल भुलैया। जो इस वाक्य जाल में पड़ जाता है, वो वाक्य जाल की भूल भुलैया में पड़ जाता है, वो निकल नहीं पाता है। ऐसा ऐसा गुरुआ लोग उस फंसा के रखे हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं संसार को कि कहीं भगवान है, ईश्वर है, स्वर्गलोक है और वहाँ पर जाने पर सब मिल जाता है। तो ये सब बाड़ी का केवल वाक्य जाल की ये भूल भुलैया है। समाधि में कुछ मिलता नहीं है, किंतु वहाँ तो सारी कल्पनाएं ही खो जाती हैं। वहाँ तो शुद्ध चेतन मात्र अवशेष रहता है और रहती है गहरी शांति। तो साहेब इस साखी में कह रहे हैं कि कल्पना की जो बातें हैं उनको छोड़ो, कल्पना की बातों को छोड़ करके अपने निज स्वरूप को पहचानो। ये काल्पनिक बातें किसी को सुख शांति नहीं दे सकती हैं, लेकिन मनुष्य का मन जो है उसी कल्पना लोक में पड़ करके भटकता रहता है। साहब कहते हैं इस कल्पना लोक में जीव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा गुरु लोग बताते हैं कि जिस कल्पना लोक में जीव का प्रवेश नहीं हो पाता और मन पक्षी वहाँ पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पर साहब कहते हैं कि भटके हुए लोगों ने समाधि लगा करके उसकी खोज कर डाली है। ये जो काल्पनिक बातें हैं केवल साहब कह रहे हैं कि केवल मन का मनोराज्य है और कुछ नहीं है। मन से केवल गढ़ के कहानी और लोगों को समझा रहे हैं और अपने वाक्य जाल में फंसा रहे हैं। साँच कहो तो है नहीं, झूठ कहो तो झूठा ही लागू प्यारी, मुँह सिर ढारे ढोकुली सींचे और की क्या। साँच कहूँ तो है नहीं। साहब कहते हैं कि यदि सच्ची बात कहूँ तो इस दृष्टा जगत दृष्टा ज्ञाता मनता बोधा चेतन के अलावा कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। साँच कहो तो है नहीं। यदि सच्ची बात कहता हूँ तो इस दृष्टा ज्ञाता मनता बोधा चेतन के अलावा कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, परंतु झूठा ही लाग प्यार। लोगों को तो झूठी बातें ही प्यारी लगती हैं, लोगों को झूठी बातें अच्छी लगती हैं। मुँह सिर ढारे ढेकुली, मेरे सिर पर तो ढेकुली का पानी ढालते हैं और दूसरे की क्यारी सींचते हैं। ढेकुली देखी हो? ढेकुली कैसे रहती है साहब? ढेकुली कैसे रहती है? ढेकुली ढेकुली मेरे सिर पर तो ढेकुली का पानी ढालते हैं और दूसरे की क्यारी सींचते हैं। अर्थात लोग मेरा अनुयायी बनते हैं और स्वरूप ज्ञान छोड़ करके नाना कल्पित मतों का पोषण करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। सदगुरु कबीर साहब के पास कोई गया होगा तो देखे होंगे कि इधर तो हमारे भक्त बने हुए हैं कि हाँ हम कबीर पंथी हैं, और करते क्या हैं? आत्मज्ञान की बातों को छोड़ करके देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हीं से उनको लगता है कि यही से हमें सुख शांति मिलेगी। तो इस साखी से पता लगता है कबीर साहब की महानता से
कि कुछ ऐसे लोग भी उनके पास आकर्षित होकर आ गए थे जो उनके खरे ज्ञान को धारण नहीं कर सके थे, परंतु उनके प्रति भक्ति भावना व्यक्त करते थे। वे बनते थे कबीर के अनुयायी, परंतु कबीर के सत्य को पचा नहीं पाते थे। वे कबीर का नाम लेकर उन्हीं बातों का प्रचार करते थे जो अन्य पौराणिक मत वाले करते हैं। वो सदगुरु कबीर साहब की का नाम लेते थे, लेकिन प्रचार किसका क्या करते थे? जो पौराणिक मत वाले कर रहे हैं। उनमें शायद नाम का ही परिवर्तन था, काम सब ढोंग ढकोसलों का ही था। इसी दर्द का प्रकटीकरण यह पंक्ति है, मोह सिर ढारे ढेकुली सिंचय और की क्या। कहने का तरीका भी कितना बढ़िया है कबीर साहब का कि वे ढारे ढेकुली कहकर अनुप्रास शब्द अलंकार में अपने भाव के इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। जब उनके सामने ही उनके अनुयायियों में उनसे भिन्न विचार रखने वाले थे, तो आज समय के इतने अंतराल में कबीर अनुयायी कहलाकर उनका कबीर से भिन्न विचार रखना सहज बात है। संसार की विचार स्वतंत्रता का यही लक्षण है। संसार के सभी मूलाचार्यों के बाद की बात ऐसी ही है। वैदिक परंपरा हो या श्रमण परंपरा, ईसाई परंपरा हो या इस्लामिक परंपरा, सबकी यही दशा है। साँच कहो तो है नहीं, झूठे ही लाग प्यार। बहुत क्रांति की पंक्ति है। ऊपर 274वीं साखी में वन, सिंह, पंछी आदि शब्दों में कल्पना लोक की बातें कहकर उन पर व्यंग किया है। उसी प्रसंग को लेते हुए सदगुरु ने इस साखी में खुलासा करते हुए कहा है कि यदि सच्ची बात कहूँ तो यही कहना पड़ेगा कि इस प्रत्यक्ष अनुभविता साक्षी चेतन के अलावा कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। प्राकृतिक जगत तो अपने गुण धर्मों से चल रहा है और ज्ञान विज्ञान का सारा काम इन प्रत्यक्ष चेतन जीवों का है। यदि मनुष्य जीव न होता तो वेद, कुरान, बाइबिल, नाना शास्त्र न बनते, न ज्ञान का आविष्कार होता और न देवी देवता ईश्वर ब्रह्म की कल्पना होती। ज्ञान का सारा क्षेत्र चेतन जीवों की ही देन है। जहाँ तक ध्यान तथा समाधि में किसी देव या ईश्वर को देखने एवं उसका साक्षात्कार करने की बात है, वह एक मानसिक भ्रम है। मनुष्य पहले अपने मन में किसी देव या ईश्वर का आकार गढ़ता है, फिर वह जब आंख मूंद कर बैठता है तब वही आकार उसके मन में प्रतिबिंब होता है। इसी में निरंतर धारणा बना लेने पर उसे हर क्षण मानो उसके दर्शन होते रहते हैं। आंख मूंद कर एकांत और एकाग्र होने पर सबको अपनी अभ्यस्त कल्पना के मन में दर्शन होते रहते हैं। उसी को ईश्वर दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार मान लिया जाता है। विचार ये करना है कि इन सारे प्रपंचों की कल्पना तथा अवधारणा कौन करता है? कौन करता है ये सब कल्पना धारणा? कल्पना करने वाला तो ही है जो सबका दृष्टा, साक्षी, मनता, बोधा, ज्ञाता एवं पारखी है। तू ही सच है और तेरी सारी मना कल्पनाएं झूठी हैं। इस ग्रंथ की अनेक पंक्तियों की व्याख्या में देख लिया गया है कि संकल्पों का सर्वथा अंत ही ध्यान या समाधि है। इसका समर्थन सांख्य, योग आदि शास्त्रों में भी हुआ है, जहाँ द्वितीया न है। सारे दृश्यों का अंत ही समाधि है। ध्यान या समाधि लाभ ही अध्यात्म की ऊंचाई है। उसमें कुछ मिलता नहीं, किंतु सारे दृश्यों का विसर्जन ही होता है। तब वहाँ कौन से ईश्वर परमात्मा को पाने की आशा की जाए? सदगुरु कहते हैं कि सच्ची बात यही है कि अपनी आत्मसत्ता के अलावा कुछ भी अपना प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीव को मिल सके। जीव को जो कुछ मिलता है वह मायावी वस्तु है और वह मिलकर छूट जाती है, परंतु लोगों को झूठी तथा नकली बातें बहुत प्यारी लगती हैं। वे उन्हीं में बहुधा पड़े रहते हैं। सब वासनाएं छोड़कर निस्वरूप में स्थित होना यह वास्तविकता है, परंतु कम लोग इस विवेक एवं सत्यता में ठहरते हैं। लोग तो किसी परमात्मा एवं ब्रह्म को पाना चाहते हैं जो उनसे अलग है और बड़ा भारी है, परंतु आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा को कुछ पाना नहीं है, उसे सब वासनाएं, कल्पनाएं एवं अवधारणाएं छोड़कर अपने आप में शांत हो जाना है।
तो साहेब इस साखी में क्या कह रहे हैं शीलप्रिया? इसमें बता रहे हैं साहेब कि यदि सच्ची बात कहता हूँ तो लोगों के गले नहीं उतरती है कि तुम ही आत्मा हो, परमात्मा हो, दृष्टा हो, ज्ञाता हो, मनता हो, बोध हो, चेतन हो, तुम ही ईश्वर परमात्मा हो। यदि ऐसी बातें बताता हूँ सत्य तो लोगों के गले नहीं उतरती हैं। साच कहो तो मारन धाये, झूठे जग पतियाना। सत्य बात कहता हूँ तो संसार के लोग नाराज भी हो जाते हैं। इतने नहीं, गले ही नहीं उतरती, वो नाराज भी हो जाते हैं, रुष्ट भी हो जाते हैं, मारने भी दौड़ते हैं। महापुरुषों को देखो कितना सताया गया है कि वो अपनी बातें ना कहें किसी से, नहीं तो फिर उसका प्रचार हो जाएगा, सबको सत्य बातें समझ जाएंगे सब, तो हमारा जो झूठा प्रचार है कि अलग परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, फिर हमारी बातों को कौन मानेगा, हमारे देवी देवता को कौन मानेगा, फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उनको भय रहता है, डर रहता है, इसलिए वे नाराज होते हैं, लोग मारने भी दौड़ते हैं। साहब कह रहे हैं यदि सच्ची बात कहता हूँ कि तुम ही दृष्टा, मनता, ज्ञाता, बोधा, चेतन हो, इसके अलावा कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं। कौन सी बातें समझ में आती हैं? कि अलग कहीं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है और उसका हम जब भजन कीर्तन करेंगे तब हमें मिल जाएगा, दर्शन दे देगा और हमारा मोक्ष हो जाएगा। साहब कहते हैं लोगों को झूठी बातें प्यारी लग रही हैं, बनते तो हैं कबीरपंथी कि हाँ हम कबीर साहब के भक्त हैं। ऐसा कबीर साहब के जीवन में भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा है उनको। तो साहब कह रहे मुँह सिर ढारे ढेकुली और सींचे और की क्यार। बनते तो हैं भक्त अनुयायी, लेकिन स्वरूप ज्ञान की बातें छोड़ करके, आत्मा परमात्मा की बात छोड़ करके नाना कल्पित मतों का पोषण करते हैं, जहाँ से उनको कुछ नहीं मिलता। साहब कहते हैं शून्य में ये लोग समाधि लगाते हैं कि जिससे हमें परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ईश्वर परमात्मा